बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एससी एसटी आरक्षण में अब दलित बैंक को साधने का प्रयास जो है वो यहां पर किया जा रहा है, यानी कि अब आने वाले समय में चुनाव भी हैं, उसके मद्देनजर लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं आरक्षण के माध्यम से भी दलितों को साधने का जो प्रयास है वो यहाँ पर हो रहा है और खास तौर पर बीजेपी की तरफ से जो रणनीति है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है। अब खास बात यह है कि देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं कई सारे जो पहलू हैं वो भी निकलकर सामने आ जाते हैं। तो उसके मद्देनजर ये सब फैसले जो है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। दलितों को साधने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर हम बात करते हैं तो दलित आबादी बेहद ज्यादा है, जिसके चलते उनका वोट बैंक बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरी सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ेंगी, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। सोनी, जिस तरीके से दलितों को साधने का प्रयास लगातार अब हो रहा है, पूरा मामला का एक बार विस्तार से आप बताएं। देखिए, अभी हाल ही में जो हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, हम्म। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी को सबसे अधिक वोट जो है वो दलित वर्ग से मिले थे। तो ऐसे में जो इसकी जो कवायद शुरू हो रही है वो हो रही है यूपी में भी। तो ऐसे में जो केशव प्रसाद मौर्य उनका जी। ये भी कहना है कि अगर यूपी में जो उपचुनाव होंगे इसमें अगर कहीं न कहीं वो भी इसमें मतलब जो दलित है, एससी एसटी वर्ग के लोग अगर उन पे वो फोकस करेंगे तो कहीं न कहीं उनको भी इस उपचुनाव में थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। जैसा अभी आपने कहा कि यूपी में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दलित वर्ग के लोग रहते हैं, तो ऐसे में इस वर्गीकरण को देखते हुए इसमें भी मतलब मतलब दलित को कितने मतलब कितना वो देना है, कितना आरक्षण देना है, एसटी को कितना आरक्षण देना है, तो इस पे अभी वार्तालाप चल रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं कोशिश ये है कि दलित बैंक बैंक को जो वोट बैंक है, उसको वोट साधने बैंक। का एक तरीके से प्रयास पूरा जी। चल रहा है यहाँ पे। आने वाले चुनाव में इसका नतीजा कुछ मिल सकता है? नतीजा मिल सकता है कि हम एक तरीके से हमारे सामने उदाहरण है कि अब जैसा अभी मैंने कहा कि हरियाणा में जो इलेक्शन हुए इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दलित वर्ग के लोगों का सबसे ज़्यादा वोट बैंक देखने को मिला है। तो ऐसे में अब यूपी में भी इसी की कवायद शुरू हो गई कि अगर वो भी इसमें दलित की तरफ अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनको इस उपचुनाव में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं न कहीं देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि वोट बैंक को साधने का जो प्रयास है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। वैसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि देखिए, अब जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो वैसे-वैसे तमाम फैसले जो है वो यहाँ पर होते हैं। अब एससी-एसटी आरक्षण के मुद्दे पर भी लगातार काफ़ी बहसबाजी जो है वो पहले भी देखने को मिली है। पक्ष कुछ और कहता है, विपक्ष कुछ और कहता है, लेकिन अब वोट बैंक को साधने का प्रयास देखिए हर एक पार्टी यहाँ पर करती है, चाहे बीजेपी की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, क्योंकि कहीं न कहीं इलेक्शन में वो ज़रूरी भी हो जाता है। मेरे एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे इस मुद्दे पर। एससी-एसटी आरक्षण में लगातार देखने को मिल रहा है कि अब दलित वोट बैंक को साधने का काफ़ी प्रयास हो रहा है। बिल्कुल। क्या न इसके नतीजे उपचुनाव में देखने को मिलेंगे? क्या आने वाले समय में जो 2000 आगे जो आने वाले समय में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, उस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? कैसे साधने का प्रयास हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम हरियाणा सरकार के इस हुँ, फैसले पर नज़र डालें, तो उसके पीछे भी एक वजह है। देखिए, हरियाणा में जो जीत का अंतर, जो हुँ, क्लोज़ फाइट देखने को मिली थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वहाँ ये जो दलित वोट बैंक है, हुँ, इसने एक अपनी बहुत मेजॉरिटी रोल अदा किया है हुँ, और उसी को देखते हुए ये उपचुनाव में भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। हमने देखा था कि हरियाणा में जब चुनाव हुए, तो जो दलित जिसपे बहुल्य सीटें हुँ, थी, वहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो है बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। जी, कांग्रेस इसका फायदा उठाने में नाकाम रही। जी, और अब और अगर हम लोकसभा के चुनाव देखें यूपी में, तो अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला था, कहीं ना कहीं बीजेपी को उसने नुकसान पहुंचाया। हुँ, तो ये जो दो सीख है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस फैसले के पीछे वेट डालती हैं। ये जो हुँ, दो सीखें बीजेपी की ओर से इन दो चुनावों में ली गई हैं हुँ, कि दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लेकर रखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए। चाहे वो हरियाणा में हमने देखा, उसका उसका फायदा बीजेपी को मिला। जी, क्लोज फाइट जहां पे रही, वहां हुँ, बीजेपी जीत के आगे आ गई और ज्यादा मेजोरिटी में उनकी गवर्नमेंट बन गई। हुँ, तो वहीं उपचुनाव में भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश के पीडीए के फॉर्मूले की एक काट कहीं ना कहीं बन सकता है। और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार जो है अपने पीडीए के फॉर्मूले के तहत उन्होंने लोकसभा चुनाव में खूब धारदार कैंपेन चलाया, बीजेपी और हमने देखा कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ओवरऑल अगर हम देखें, हुँ, उनका यही उस इसी नैरेटिव के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा कि अगर बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में लोकसभा में जीत जाती है तो हुँ, रिजर्वेशन को ही हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं वो दलित वोटर्स को उन्होंने मोबिलाइज किया उस नैरेटिव के साथ। अब इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी हुँ, अपना ये फैसला लेके आई है और हरियाणा में ये फैसला लागू हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ेगा। बीजेपी ये अपना फैसला ब्रांडाइज करना चाहेगी। हुँ, किस तरह से उन्होंने दलितों की जो है सब कैटेगराइजेशन को हुँ, लागू किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, उन्होंने कहा था कि स्टेट्स जो है ऐसा कर सकती हैं जी, और हरियाणा जो है ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने ये किया है। तो
इस चीज को लगातार मुझे लगता है कि कैंपेनिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इससे नहीं खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो खुश नहीं थी और उन्हें विरोध भी किया था, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिला है और इस चुनाव में भी बीजेपी इस रणनीति के तहत उतरना चाहेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम खास तौर पर बात करते हैं दलित वोटों को साधने का प्रयास हर एक पार्टी करती है, कोई भी हम पार्टी की बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी भी प्रयास यही कर रही है, बीजेपी भी यही प्रयास कर रही है। किसके पक्ष में वोट जा सकते हैं अगर पूरे अनुसार हम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो? देखिए, आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव की ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव में इसका फायदा समाजवादी पार्टी को खूब मिला, जो उन्होंने खासकर जैसे मैंने अभी जिक्र किया नैरेटिव बनाया कि अगर ये आ जाते हैं फुल मेजोरिटी में 400 पार सीटें ले आते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से रिजर्वेशन हट जाएगा, और ये कहीं ना कहीं हिट किया दलित वोटर्स को। और उसका फायदा हमने देखा कि बीजेपी आधी रह गई और सबसे शर्मनाक प्रदर्शन बीजेपी का रहा उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं यही सेम जो है इस बार रिपीट करने की कोशिश होगी, लेकिन अब बीजेपी जानती है कि वो ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, आगे जो है विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश का, वो भी दांव पर है, और लगातार 2 टर्म से जो है बीजेपी की सरकार है। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी भी होगी तो उसको भी काउंटर करने के लिए दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाना बहुत जरूरी है। और अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो हो सकता है कि बीजेपी को इस जो फैसले का फायदा है वो मिल जाए, क्योंकि हमने देखा है इंडिया गठबंधन की ओर से हमेशा से ये नैरेटिव गढ़ा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर देंगे, रिजर्वेशन को हटा देंगे, और ये एंटी दलित नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। तो वो नैरेटिव अब शायद इस बार इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी ना गढ़ पाए, तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जिसने लोकसभा चुनाव में उन्हें इतनी बड़ी जीत दिलाई है वो शायद बट जाए, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होना, मुझे लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, कहने की कोशिश यही है कि फायदा मिलता हुआ नजर भी आ सकता है। बीजेपी लगातार इस पर विचार विमर्श भी कर रही है, लेकिन अब जो ये नियम जो लागू करने की बात हो रही है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि कोशिश ये जो लगातार देखने को मिलेगी, अब ये कोशिश समाजवादी पार्टी भी कर सकती है, क्योंकि मेरा वही सवाल है कि समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है। तो जो जनता की अगर हम मूड की हम बात करते हैं, जनता का पक्ष अभी क्या माहौल लगा, क्योंकि लोकसभा में समाजवादी पार्टी को काफी अच्छा बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश से, तो कहीं ये जो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं इसमें इसका फर्क आएगा? देखिए, उपचुनाव में सीधे तौर पर एक फर्क तो रहता है, ये मैंने आपको अभी भी जिक्र किया कि अपने पॉलिटिकल कैंपेन में वो ना सिर्फ जो अपर जो लोग हैं, क्लास है, उसकी राजनीतिक पार्टी ना रहकर दलितों की हितैषी बनकर अपने आप को खुद को उभारने में जो है बीजेपी कामयाब हो सकती है। हमने देखा कि बीजेपी का हमेशा जो वो है फैसले होते हैं, या बीजेपी अपने जो सीट बंटवारा होता है उसमें भी दलितों या ओबीसी इन सभी को जगह देने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी की ओर से ये खुद को ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ, हम जो है पीडीए के फॉर्मूले के तहत करते हैं, हम पिछड़ों को, दलितों या जो मुस्लिम वर्ग है उनको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो अगर बीजेपी उनको ये नैरेटिव ना बनाने दे, अगर बीजेपी कहे कि हमने, देखिए, हम सबसे पहले हरियाणा की स्टेट है, वहां पर हमने ये फैसला लागू कर दिया, जो विपक्ष में आप कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ेंगी उपचुनाव में, तो जो कांग्रेस की स्टेट्स हैं वहां पर ये अभी तक फैसला लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि आप स्टेट जो हैं सब कैटेगराइजेशन कर सकती हैं वो, लेकिन तो ये जो मुद्दा है वो ये बीजेपी उठाएगी, और इसका जवाब जो है कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। और ये भी है कि हमने देखा कि कांग्रेस भी लगातार, जैसे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या राहुल गांधी की स्पीचेस में हमने लगातार देखा है वो केंद्र सरकार के अफसरों पर सवाल उठाते हैं कि उनमें से कितने जो हैं ओबीसी वर्ग के हैं, कितने जो हैं दलित वर्ग के हैं, तो वो लगातार सवाल उठाते हैं। लेकिन इसी नैरेटिव को काउंटरैक्ट करने के लिए बीजेपी का ये एक बहुत बड़ा दांव चला है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलने वाला है इस उपचुनाव में भी, और आगे भी अगर इस नैरेटिव को गढ़ने में कामयाब हो जाती है बीजेपी, तो विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा कहीं ना कहीं मिल जाएगा बीजेपी कहने को। की कोशिश ये है कि फायदा जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहने के देखिए, अब आने वाले समय में इलेक्शन भी है, उसके मद्देनजर ये फैसले काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किसके पक्ष में जो वोट बैंक है वो जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये फिलहाल वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ खास होगा।